सो बच्चों, हम इस वीडियो के अंदर 3 न्यूमेरिकल कवर करेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 meters. It then comes back from B to A. Find after the complete period of motion A part distance covered by the body and B part displacement of the body. इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सो ये बॉडी ए से बी पर गई, कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? ए से बी की तरफ 20 meters। उसके बाद ये वापस आ गई है बी से वापस ए पर, और दूरी इसने कितनी कवर की? फिर से 20 meters। सो मान लीजिए जाने की डिस्टेंस ए से बी तक की डिस्टेंस को हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो S1 डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 meters हो गई। और वापस आने की डिस्टेंस भी कितनी हो गई? ये भी 20 meters हो गई। अब डिस्टेंस क्या चीज है? डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। कौन से डायरेक्शन में बॉडी गई है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। कौन से डायरेक्शन में बॉडी गई है उससे कोई मतलब नहीं है। सो डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। सो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड मान लीजिए डिस्टेंस कवर्ड को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हुई? ए से बी पर 20 meters और बी से ए पर भी 20 meters। तो डिस्टेंस कवर्ड को अगर हम S से रिप्रेजेंट करते हैं तो S शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय S1 प्लस S2, यानी कि दोनों का सम करके हमें टोटल डिस्टेंस इस केस में मिल जानी चाहिए। सो ये आ गया 20 meters प्लस 20 meters, तो ये बन गई कितनी? 40 meters। सो इस एग्जाम्पल में टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 40 meters। अब हम बातचीत करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट को हम S डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट S डैश, ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट की मैं डेफिनेशन आपको बता दूं पहले। ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब आप ध्यान से देखिए, ए से बी पर बॉडी गई है, फिर वापस बी से ए पर आ गई। तो आप इसको प्रॉपरली चाहें तो इस तरह से दिखाएं। ए से बी पर गई, कितना गई आगे की तरफ, यानी बी की तरफ कितना गई? 20 meters। लेकिन फिर बी से चली वापस और फिर ए पर आ गई, कितना चली वापस? अगेन 20 meters। तो अगर मैं पूछूं कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, तो इनिशियल पोजीशन हो जाएगी ए। और अगर इस कंप्लीट मोशन के बाद में फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन भी क्या हो जाएगी? ए। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट और इसी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी है, तो वो कितनी है? 0 के बराबर। सो इस एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 0 के बराबर। ठीक है, एक बार फिर से बता दें, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड दी फाइनल पोजीशन। सो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखें। ए बॉय रन्स ऑन ए स्क्वायर फील्ड, ही गोज स्ट्रेट फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम B to C. Find A part, the total distance covered by the boy, and B part is his total displacement. तो यहां पर ये डायग्राम में आप देखें, बॉय पहले A से B पर गया, 10 meters की डिस्टेंस कवर की इसने, और फिर ये B से C पर गया, इसने दोबारा से 10 meters की डिस्टेंस कवर की।
तो यहां पर जैसे कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं, ए बी को मान लीजिए हम S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये किसके बराबर है? 10 मीटर्स के बराबर। इसी तरह से बी से सी मान लीजिए S2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कितना है? 10 मीटर्स के बराबर। सो हमने देखा है कि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो कितना पाथ उसने कवर किया है टोटल? सो ए से बी और फिर बी से सी। ए से बी तक गया तो 10 मीटर कवर किए, बी से सी तक गया तो 10 मीटर कवर किए। सो यहां पर इजीली हमें पता लग रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है, अगर उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगी ए बी प्लस बी सी, यानी कि ये हो जाएगी S1 प्लस S2, यानी कि 10 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स, और ये बन जाएगा कितना? 20 मीटर्स। सो डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली? 20 मीटर्स। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट उसने कितनी कवर की। सो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए उसको हम S डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितनी है ये हमें पता लगाना है। तो अब हम याद करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इंक्लूडिंग द डायरेक्शन। सो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है? ये है ए। और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? कहां पहुंच गया फाइनली? ये सी पॉइंट पर। और ए से सी तक की शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, और ये डायरेक्शन हो गया ए से सी की तरफ। सो अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए इसकी, यानी उसका केवल साइज चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्शन तो हमें पता है ए से सी की तरफ है, तो एस डैश इस केस में बराबर है ए सी के। सो अब हम ए सी की वैल्यू पता कैसे लगाएं? अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी देखिए। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी देखा तो एसी उसका क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम आसानी से हम लगा सकते हैं और हम लिख सकते हैं कि एसी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। सो ये आ गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और 2 बार आया ना, और जोड़ रहे हैं इसको, 10 का स्क्वायर 2 बार आया है। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 10 का स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर AC की वैल्यू क्या हुई? सो AC की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 2 इंटू 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा बन जाएगा 10 और अंदर बचेगा √2। सो ये 10√2 मीटर्स ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप, या फिर हमें पता है √2 की वैल्यू कितनी है? 1.414, और ये बन जाएगी जब 10 को 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.14 मीटर्स। सो देयरफॉर S dash which is displacement is equal to 14.14 मीटर। सो डायरेक्शन उसका क्या है? A से C की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना है? 14.14 मीटर। मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका साइज कितना है डिस्प्लेसमेंट का। पॉइंट क्लियर। और यहां पे भी हमने नोटिस किया कि डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू छोटी है। इस एग्जाम्पल में भी, पिछले में भी हमने देखा था कि डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी थी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू छोटी थी। तो क्या सारे ही केसेस में यही दिखेगा? आगे हमें पता लगेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख लें। So our question 3 is, a boy moves along a circular path of radius 7 meter. He moves from point A to B traversing 90 degree. He then moves to the point C and finally back to the point A. Find his distance covered and the displacement from the point A when he is at A part, point B, B part, point C, and C part, point A.
यहां पर आप देखें तो ए से ये सर्कुलर पाथ पे चलते हुए कहां पर पहुंचा, बी पॉइंट पर पहुंचा। और इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, तो ये सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग ये जो डिस्टेंस बनेगी ए से बी, यानी ये जो आर्क बनेगा, इसकी जो लंबाई होगी वो इसकी डिस्टेंस होगी। और इस केस में इसका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी, तो इसकी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ए से लेकर ये बी तक, यानी ए बी स्ट्रेट लाइन, ये होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट, और ए से बी की तरफ। तो ए पार्ट इसका करते हैं। सो ए पार्ट में लेट डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस। सो ये एस जिस डिस्टेंस जो यहां पर है, एस डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू आर्क लेंथ ए टू बी, ये आर्क लेंथ है। और यहां पर सेंटर पे इसने सर्कल के सेंटर पर एंगल कितना ट्रेवर्स करके रखा है, 90 डिग्री। और ये पूरा गोल चक्कर का एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। तो ये आर्क लेंथ ए बी निकालने का तरीका क्या होता है, ये होता है पूरे सरकमफ्रेंस की लंबाई जो कि 2 पाई आर होती है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है कितना एंगल हमने ट्रेवर्स किया सर्कुलर पाथ के ऊपर, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। और यहां पर थीटा हमने कौन से यूनिट्स में लेना है, डिग्रीज में लेना है। तो यहां पर ये बन जाएगा 2 पाई आर इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। सो ये 91 से चला गया 90 से डिवाइड करने पे, और यहां पर 364 टाइम्स चला गया। सो ये बन जाएगा 2 पाई आर इंटू 1/4। अगले स्टेप पे हम इसको लिख सकते हैं पाई इंटू आर अपॉन 2। ठीक है, ये 2 यहां पे 1 और यहां पे इधर 2 आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। आर की वैल्यू हमने 7 ली है और यहां पर आ गया 1/2। सो ये 7 1s are 7 एंड ये 11 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 11 मीटर्स। ठीक है, सो आर्क लेंथ यहां पर ए बी, इसकी लंबाई कितनी है, 11 मीटर्स है। सो अब इसी एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए हम एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एस डैश कैसे निकालें, ये है स्ट्रेट लाइन ए बी, और ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इट विल बी, यहां पे देखिए ये और ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ए बी जो है इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 7 का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आपका 7√2, और 7 ऐसे ही रहने दो, √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। सो ये आ जाएगा आपका 9.898 मीटर्स। यहां पे नोट कीजिए एक चीज कि डिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकली, 11 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी निकली है, 9.898 मीटर्स। सो क्या देख रहे हैं हम लोग कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। अब आइए बी पार्ट के ऊपर।
बी पार्ट में हम देख रहे हैं कि ये बॉय ने सर्कुलर पाथ कवर करते हुए कहां तक पहुंच गया, ये सी पॉइंट पर। जिस समय ये सी पॉइंट पर पहुंच गया उस समय की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, सो बी पार्ट में डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस ले लेते हैं फिर से। और इस बार जो डिस्टेंस है ये कैसे निकल आएगी, इट विल बी 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री वाला फॉर्मूला लगाकर ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7, थीटा यहां पे आ गया 180 और इधर आ गया 360। तो यहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इजीली आप देख सकते हो यहां पे हमारा 1/2 आ गया, पिछले केस में 1/4 था, तो यहां पर ये बन जाएगा आपका डबल ऑफ द प्रीवियस वैल्यू यानी कि 22 मीटर्स। इस केस में अगर हमने डिस्प्लेसमेंट वर्कआउट करनी है, सो डिस्प्लेसमेंट इस केस में एस डैश से ही इसको भी रिप्रेजेंट कीजिए। सो ये है ए से लेकर सी तक स्ट्रेट लाइन। सो ये स्ट्रेट लाइन ए से लेकर सी तक आप नोट कर सकते हैं, ये सेंटर पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ए से लेकर ओ तक रेडियस के बराबर और ओ से लेकर सी तक भी रेडियस के बराबर। सो ये इजीली हमें पता लग गया, डायमीटर या 2 टाइम्स ऑफ आर आप लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ आर। आर की वैल्यू कितनी है बताओ, ये है 7। सो ये आ जाएगा 14 मीटर्स। और यहां पर फिर से नोट कीजिए कि इस बार what is the value of the distance covered 22 meters and what is the value of displacement, it is 14 meters। ठीक है, अब आ जाइए सी पार्ट पर। सी पार्ट पे ये ए से चल के वापस ए पर आ गया यानी पूरा सर्कुलर पाथ कवर हो गया, तो डिस्टेंस इस केस में कितनी बन जाएगी, डिस्टेंस इन दिस केस अगेन इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बन जाएगी सीधे सीधे पूरा पूरा सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। सो ये आ जाएगी 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7। सो ये बन जाएगी 44 मीटर्स। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी, मुझे बताओ, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, initial position is A point and what is the final position, वो भी A point। so इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो गई। और क्यों 0 हो गई, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट भी है, तो उनके बीच की दूरी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विल बी नथिंग बट 0। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। सो जितने भी केसेस हमने देखे उसमें क्या चीज हमें समझ में आई, उसमें ये समझ में आया कि सारे ही केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर मूवमेंट हमेशा कम निकलती है, किससे, डिस्टेंस से। तो क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होते हैं, ये जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल भी करेंगे और ये वाला पॉइंट भी क्लियर करेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।